Question number 1. Find the area of sector of circle with radius equal to 6 centimeter. Radius 6 centimeter and angle of sector theta is 60 degree. क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर. तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. पाई कितना होता है? 22/7. आर स्क्वायर 6 इंटू 6. ठीक है, जो कटता काट देंगे. 0 से 0 गया. 6 1 6, 6 6 36. ये 6 और ये 6 भी कट गया. तो आया 22/7 इंटू 6. 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नोट कर लो, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. तो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ सर्कल. जैसे ये आपका सर्कल है, इसका 1/4, दिस इज क्वाड्रेंट. और दिख रहा है क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या है? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है. 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. ठीक है, तो आर आपका आएगा 22/2 पाई. क्लियर है? इतना नोट करो. आगे आ जाओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के ऊपर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है जिसका सेंट्रल एंगल 90 है. ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्रीज पाई. ऐसे कैसे? आर क्या है? 22/2 पाई. तो 22/2 पाई 2 बार लिखेंगे. जो कटता काट दो. 94 × 360. 2 11 पाई पाई गया. 2 2 2 11. ठीक है, तो ऊपर आया 11 × 11 और नीचे आया 2 × 2 × 22/7. ठीक है, अगला स्टेप 11 × 11 इंटू 1/2. देखो ना 2/1 है तो रेसिप्रोकल हो गया है. 1/2 1/2 7/22. जो कटता काट दो. 11 1 11, 11 2 22. ऊपर आया 77. देखो ना 11 7 77 और नीचे कितना आया? 2 2 4 2 8. 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. Question number 3. The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में कितना एंगल स्वीप करती है मिनट हैंड, ये आपको निकालना होगा. तो आपको ये तो पता ही है इसके अंदर की एंगल क्या है. ठीक है, आइए एंगल निकालते हैं. आप ध्यान से देखो, 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कितना चक्कर लगाती है. जैसे मान लो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक 1 घंटे में मिनट हैंड कहाँ से कहाँ पहुँचेगी. देखो 12 बजे क्या होगा? छोटी सुई और बड़ी सुई एक जगह पर होंगी. ठीक है, 1 बजे पूरी मिनट हैंड पूरा रोटेशन पूरा कर लेगी और यहाँ पर आ जाएगी 1 पर, सॉरी 12 पर आ जाएगी ना. मिनट हैंड वापस 12 पे आ जाएगी. मतलब इन 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्रीज. तो 1 मिनट में एंगल बनेगा 360 डिग्रीज अपॉन 60. ठीक है, 0 से 0 कटा. इसका मतलब 6 डिग्री आ गया. 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल बनता है. तो हमें निकालना है 5 मिनट का. तो इन 5 मिनट्स एंगल बनेगा 5 × 6 यानी 30 डिग्री. ये आपका एंगल आ चुका है. ठीक है, तो अब 5 मिनट में मतलब सोचो कि यहां से आता है बस इतना सा. इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था सेक्टर का? थीटा अपॉन 360. वेट अ सेकेंड. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है? 14 × 14. काटते हैं इसको. 0 से 0 गया. 3 1 3 12 2 6 2 11 2 3 2 7 7 7 गया. 11 × 14/3. 14 11 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर.
इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। ठीक है, देखो एक सर्कल है, इसके कॉर्ड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ये 90 का एंगल है। ठीक है, पूछा क्या है, पढ़ लो आराम से। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहला पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताया था मैंने? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि 90 यहाँ पर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, थीटा कितना है? 90 दिख रहा है साफ साफ आपको। 90 बाई 360 इंटू पाई, आर क्या है? 10 है ना, तो 100 बन जाएगा। माइनस 1/2 इंटू 100। क्लियर? जो कटता है काट दो, 91 ज़ा 94 ज़ा। तो क्या है यहाँ पर, चेक करो। ये आया 100 पाई बाई 4 माइनस 100/2। इसने बोला पाई को 3.14 यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 100 इंटू 3.14 रख देंगे माइनस 100/2। ठीक है, 3.14 को 100 से इंटू करो तो 314 आ जाएगा अपॉन 4 माइनस 100/2। जो कटता काट दो, 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, तो 157/2 आया। तो इससे काटेंगे तो आएगा 57/2, माइनस करने पर 57/2 होता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वेयर इज मेजर सेक्टर? ये एक माइनर सेक्टर है, तो मेजर कौन सा होगा? इसके पीछे वाला। मैं शेड कर देता हूँ, देखो ये वाला, ये वाला है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो चुका है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला। थीटा कितना है चेक करो, हमें निकालना है, मेजर का है ना, तो 360 माइनस 90 कितना हुआ? 270। 270 अपॉन 360, ऑफकोर्स डिग्री तो हो गई होगा। पाई कितना है? 3.14, और रेडियस 10 था तो ये 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना। इसके बाद 100 काट दो, 0 काट दो, तो 27/36 इंटू 314 कटेगा, देख लो, काट दो इसको, कुछ कट रहा हो तो 9 से कट रहा है शायद, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा। ठीक है, तो ये हो गया 429/4 है ना। 942 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 कितना आएगा? 942 को 4 से डिवाइड करना है ना, देख लो, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको थीटा दिया है, आपको निकालना लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? देखो ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो सोचो क्या होता है फॉर्मूला। लिखने से पहले सोचा करो कि क्या फॉर्मूला बन रहा है इसका। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाय 180 पाई आर। लिख चुका हूं पहले मैं, है ना, थीटा बाय 180 पाई आर। थीटा कितना है? 60 बाय 180। पाई कितना लेना है चेक कर लो, क्वेश्चन लिखा होगा पाई कितना लेना है। 5वां क्वेश्चन है ना ये, इसमें कोई लिखा नहीं है,
तो हम लोग 22.7 ले सकते हैं इसके अंदर। और रेडियस कितना है 21, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व इसे। 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 7 3 ज़ा 21, 3 3 कट गया, 22 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला पता ही आपको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है कितना 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। 66 ज़ा 360, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 11 ज़ा 2 3 और 3 भी कट गया। 21 इंटू 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर नंबर 2 आ गया, ठीक है। आंसर नंबर 3 है एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसके अंदर एंगल अगर मान लो थीटा 120 डिग्री है तो ये CBSE से कट गया है। तो अगर थीटा 90 है, 60 है या 30 है तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन NCERT में दिया है बहुत बड़ा, कैसे करते हैं इसका एरिया, ट्राइंगल एरिया बेसिकली। तो अब समझाता हूँ कैसे निकालते हैं सेगमेंट का एरिया। देखो ये आपका है सर्कल, ये आपका सेक्टर बन चुका है, ये आपका है सेगमेंट। आपको ये वाला एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया। NCERT में क्या किया हुआ है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल करके इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर उसे कॉन्ग्रुएंट करता है, फिर पता नहीं क्या क्या करता है। छोड़ दो, ऐसे मत करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला करो। इसके अंदर फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाने से आपका बहुत टाइम एग्जाम में बच जाएगा। देखो ये क्या चीज़ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसका आंसर आया था 231, ठीक है। -1/2 इंटू आर क्या है चेक करो 21, तो ये हो गया 441, 21 सर 441। साइन थीटा मतलब साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, आंसर हमारा निकल भी चुका है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर लो बेटा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment and major segment. आपको 2 पार्ट में आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने आपको बताया था अभी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ और है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है पाई, आपको रखना है कितना 3.14। एक क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। ये भी साइड में दिया है, जो वैल्यूज दी होती है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थीटा कितना है 60 है, 60/360 इंटू पाई कितना है 3.14। आप 314/100 कर सकते हो। रेडियस कितना है 15, तो 15 को 15 से इंटू करो 225 -1/2 आर स्क्वायर, फिर से 225 साइन थीटा मतलब साइन 60 वो होगा √3, साइन 60 √3 होता है। ऐसे कर दो √3 लिख के, है ना, साइन 60 हो गया ना, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1.73/2, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दो, ठीक है। अब क्या करें, कुछ कॉमन है इसके अंदर, चेक करो। कुछ भी कॉमन नहीं लगता, चलो काटते हैं। 61 ज़ा 66 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 157 ज़ा, 25 4 ज़ा 25 9 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा
तो 157 इंटू 3 न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 4 आ गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर चेक करते हैं, 25 9 25 8, ठीक है। अब आया हमारे पास 9 इंटू 173 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एलसीएम करो इसके अंदर तो आएगा 16, एलसीएम आ गया 157 इंटू 3 इंटू 4, है ना, एलसीएम ले पर यही आएगा, 4 बचेगा एक, है ना, माइनस 9 इंटू 173, ठीक, 4 3 12, 157 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 173 अपॉन 16। तो इसे सॉल्व करोगे पूरा तो आपका आंसर आएगा 20.43 अप्रॉक्सीमेटली 4375 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी है, दैट इज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए देखो, अगर ये सर्कल है और ये आपका माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट था सॉरी, तो अगर क्या करना पड़ेगा आपको, माइनर सेगमेंट तो निकल गया ना आपका, ये आंसर आ गया, ये रहा। तो अगर आपको ये वाला सेगमेंट निकालना है मेजर वाला, तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेजर का यहीं पर कर देता हूँ, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का आंसर 20.4375 माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे रब करते हैं, पाई क्या है 3.14 इंटू रेडियस क्या है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, तो ये कितना हो गया 225 हो गया, 225 इंटू 314 अपॉन 100, बिकॉज पॉइंट हटा के नीचे 100 लग जाएगा, माइनस 20.4375, ठीक है। 25 9 25 4 2 2 हो गया, 2 1 257 हो गया, 157, राइट। तो 157 को 9 से इंटू करना, 2 से डिवाइड करना, फिर माइनस 20.4375 माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ो। अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, पेग मतलब एक कील से उसकी रस्सी को बांध करके एक स्क्वायर शेप पार्क के अंदर छोड़ दिया उसे। अब स्क्वायर की साइड है 15 मीटर, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर शेप एक कोई फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है, ये 15 नहीं होगा बिकॉज स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होती हैं। अब घोड़े को क्या किया, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, मान लो ये ऐसा कुछ लगा लो, 5 मीटर लंबी रस्सी से ये एक, प्लीज हंसना मत, घोड़ा बना रहा हूँ भाई, ठीक है। घोड़े को बांध दिया, 5 मीटर लंबी रस्सी है। अब कितने एरिया में घास को खाएगा, कितना भी कोशिश कर ले वो इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा, देखो ये है ना, इतनी घास वो खा जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा तो खाएगा क्या बेचारा, ठीक है। ये आपका 5 मीटर है। अब देखो ये कैसी शेप आपको दिख रही है, ये वो नहीं है, सेक्टर नहीं है, सेक्टर है, तो इसका एरिया आपको निकालना और क्या करना है, बस सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ द दैट पार्ट वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 बाई 360 इंटू पाई है 3.14, आर क्या है रेडियस 15 है, तो 15 इंटू 15 225 आ जाएगा, तो 91 94, ठीक है। 314 इंटू 225 अपॉन 400, जितना काटते काट दो उसको, 2 से काटें क्या, 2 2 157, ठीक है। अभी और काट सकते हो उसको, 25 8 25 9 157 इंटू 9/8 कैलकुलेट कर लो, तो इसका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस एरिया में घोड़ा जो है घास खा सकता है। अब सेकेंड पार्ट उसने कहा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर इस रस्सी को 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एक्स्ट्रा वो खाएगा। तो एक काम करते हैं, विजुलाइज करो कि घोड़े की रस्सी को लंबी कर दिया हमने ना, 10 मीटर कर दिया, तो घोड़े के मजे आ गए। अब वो इतना खाएगा, ठीक है। तो इसका भी निकाल लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो आएगा 90 अपॉन 360
पाई क्या है 22, नहीं 3.14 लेंगे, 3.14 इंटू 100, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 90 1 ज़ा 94 ज़ा, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, 25 इंटू 3.14 कर लो तो क्या आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले घोड़ा इतनी घास खा रहा था, अब इतनी खा रहा है। अब पूछा क्या इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एक्स्ट्रा खा रहा है, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए अब क्या करोगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875। चेक कर लेना एक बार, मैंने ऐसे किया जल्दी से, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी बुक में से पढ़ सकते हो पूरा। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। आगे पढ़ो। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स, एक डायमीटर तो बन ही गया, एक और बना लेते हैं, 2 3 4, एक ऐसे कर लो, चलो 5 डायमीटर्स हैं, चेक करो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। विच इज डिवाइडिंग द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 सेक्टर बन रहे हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ऐसा कोई आपको बोल दे डिजाइन बनाना है तो क्या क्या इसमें वायर कहाँ लगेगी चेक करो। एक तो आउटर बाउंड्री पर लगेगी वायर है ना, तो 2 पाई आर प्लस यहाँ पर रेडियस काउंट कर लो कितने, या फिर डायमीटर काउंट कर लो, डायमीटर 5 थे ना, तो प्लस 5 डायमीटर्स, बस यही था और कुछ भी तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर देखो एक सरकमफ्रेंस से पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो लेंथ काउंट होगी, प्लस 5 डायमीटर्स हैं। अब 10 वो भी ले सकते हैं रेडियस, देखो ना, एक रेडियस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियस लो या 5 डायमीटर्स लो, बात सेम ही है। अब इसकी वैल्यू काउंट करनी होगी हमें, है ना, तो 2 इंटू पाई कितना लेना चेक नहीं किया मैंने बुक के अंदर, तो पाई के लिए कुछ बोला नहीं इसने, तो 22.7 ले सकते हैं। ठीक है, 22.7। रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस क्या होगा 35/2, क्लियर, प्लस 5 डायमीटर्स, डायमीटर इज 35, बस 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, 2 2 काट दो, 22 5 ज़ा 110 हो गया, 35 7 ज़ा 175 हो गया, ऐड कर लो तो 285 मिलीमीटर जो है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब एक का ही एरिया आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा ये बताओ पहले आप। देखो पूरा रोटेशन जो है 360 का होता है, अगर 360 को 10 सेक्टर्स डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ना 10 सेक्टर डिवाइड कर रहे हैं, तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो आ गया 36 डिग्रीज। तो 36 अपॉन, एक सेकेंड, 36 अपॉन 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है 35/2 है ना, डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस यही होगा। ठीक है, 35/2 इंटू 35/2। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है आपको। देखो 36 10 ज़ा, ठीक है आराम से कट गया, 7 5 ज़ा, ठीक है आराम से कट गया, ये भी 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, तो ऊपर क्या है 11 इंटू 35, नीचे क्या है 4, 35 11 ज़ा 385, एक सेकेंड 385/4,
मिलीमीटर था, मिलीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो इसे, नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ध्यान से। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अम्ब्रेला का मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं। 8 रिब्स हैं इसके अंदर, तो ठीक है 8 रिब्स हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 रिब्स हैं। टॉप व्यू है ये अम्ब्रेला का, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर एज्यूम कर लो, इसको दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, जैसे कि एक रिब ये है, एक रिब ये है, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो ये फिगर क्या दिख रही है आपको, सेक्टर ही है असल में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर थीटा तो है ही नहीं, थीटा निकाल सकते हैं। फुल रोटेशन बताया था ना, 360 डिवाइड कितने में हो रहा है, 8, 1 2 3 4 5 6, हाँ 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब कुछ मत डिवाइड भी मत करना, मैं तो कहता हूँ। देखो अब 360 अपॉन 8 रखो इसको, ठीक है। पाई कितना है, बोला कितना है पाई, चेक कर लो बुक के अंदर। पाई बोला है, कुछ भी नहीं बोला, तो 22.7 रख सकते हैं। रेडियस 45 इंटू 45, बस 360 पूरा कटेगा, देखो है ना। अब कुछ कट रहा है, आई थिंक नहीं कट रहा, नहीं ये कट रहा है, 2 4 2 11 बस। तो 45 इंटू 45 इंटू 11 अपॉन 28, ठीक है। अब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपको। अब बताओ 45 45 कितने होते हैं, 45 45 आपको बताया था मैंने कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। 4 5 20 और 5 5 25, शॉर्टकट तरीका है ना। 5 का स्क्वायर कर लो और 4 का सक्सेसर क्या होता है 5 ना, 4 5 20 कर लो, 2025 है ना, 2025 इंटू 11/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2025 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, है तो ये आएगा 2 2 2 और 75 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। तो 2 वाइपर्स हैं, एक वाइपर ये है, एक वाइपर ये है, दोनों ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर का ब्लेड ये है और 25 सेंटीमीटर का ब्लेड ये है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, इनका जो एंगल है वो 115 है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एंगल को ऐसा कर लेते हैं, ऐसा 115, और इसका भी ऐसा कर लेते हैं 115। तो मतलब ऐसे 2 सेक्टर बनेंगे, सीधी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओवर विच द, नहीं ये नहीं, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, ठीक है। सेंटर एंगल 115 है और 25 सेंटीमीटर उसकी ब्लेड की लेंथ है। तो एक स्वीप के अंदर 2 बार 2 सेक्टर्स का एरिया आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखा है, 2 स्वीप है ना, 2 सेक्टर्स है, ओके। एरिया ऑफ 1 सेक्टर करो पहले, एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते थे ऐसे, तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू थीटा कितना 115 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है, पाई की बड़ी टेंशन रहती है। पाई है, कुछ बोला नहीं है, छोड़ दो, आप भी ऐसे 22.7 कर सकते हो, इंटू 25 इंटू 25। बस अब कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ नहीं करना आपको। कैसे करें, 2 से काटते हैं, चलो 2 180 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर 2 11 290, फिर कुछ कटता है, 5 से कट रहा है, 5
1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा। ठीक है, अब क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 7 ज़ा 126। ठीक है, अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करना है। 25 25 ज़ा 625, 625 11, 625 11 और 23 को मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 158 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लो। Question number 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। तो शिप्स को वॉर्न करने के लिए एक लाइट हाउस है, यहाँ पर लाइट है, ठीक है, ऐसे लाइट जाती पूरी, और इसकी जो लेंथ है वो 16.5 किलोमीटर्स है, और स्प्रेड ऐसे होती है, रेड लाइट है ना, और इसका जो एंगल है वो है आपको दिया हुआ 80 डिग्री। तो जो लाइट होती है उसका सी कवर बोलते हैं, इसको सी कवर, जिस एरिया में लाइट जाएगी, इसका आपको एरिया निकालना, कुछ नहीं करना, और पाई लेना है आपको 3.14। तो जो सी कवर है, जहाँ जहाँ लाइट जाती है आपको दिख रहा होगा, ये एक सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सी कवर बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 80 बाई 360, पाई आपको 22.7 नहीं रखना, आपको रखना है 3.14, तो मैं रख रहा हूँ 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा। देखो ये 4 से कट रहा है क्या? 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, और क्या कट रहा है? काटते हैं कुछ इसमें कट जाए तो, नहीं और कुछ नहीं कट रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको मल्टीप्लाई करो। ये एक शायद कट रहा है, 9 कट रहा है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा। तो आपको करना क्या है? 2 3 1 5 55 55, इन सबको इंटू करो और डिवाइड कर दो किससे? 1 लाख से, शायद नहीं 10,000 से। ओके, 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। 2 इंटू 315 इंटू 55 इंटू 55 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 13 पे नहीं करा रहा आपको, बिकॉज वो सिलेबस से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा बिकॉज वो डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल है ना, ऑफ एंगल पी ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस आर है और सेंट्रल एंगल पी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसका सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। थीटा क्या है? पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर यहां पर कैपिटल आर है। अब आप ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बेशक वीडियो पॉज कर लो, थोड़ी देर सोच लो कि ये चीज कौन से ऑप्शन में बैठ रही है। ध्यान से देखो, नहीं मिला? ये चीज ये है नो, ये है नो, क्या ये है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये 2 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर है। ये चीज कुछ लग रही है, देखो ध्यान से, क्या है? P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस 2 को इस 720 से काटूंगा तो 360 नहीं आएगा, तो क्या आ गया? P बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 पूरी फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।